हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने अपने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मेरे साथ हैं सुमित जोशी जी। सुमित जोशी जी जो हैं एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का उनको बेस्ट किसान अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों उनको काफ़ी सारे प्लांट्स की नॉलेज है, लेकिन आज वो हमको पारिजात के बारे में बृहद जानकारी देंगे। तो ऐसे तो मैं डेली आपको बताती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सुमित जोशी जी को बुला लिया जाए और उनसे कुछ पारिजात के बारे में जानकारियाँ ली जाएं, जिससे आपका मनोरंजन भी बढ़ेगा और आपको नई नई जानकारी भी मिल जाएंगी पारिजात के बारे में। तो दोस्तों आइए करते हैं सुमित जोशी जी से बात। दोस्तों ये है मिस्टर सुमित जोशी और ये आज हमको पारिजात प्लांट के बारे में बताएंगे। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको कब से लगा कि आपको ये सारे मेडिसिनल प्लांट पे वर्क करना चाहिए, और आप किसी से इंस्पायर होकर आपने ये सब किया या आपको खुद ही लगा कि आपको प्लांट्स पे वर्क करना चाहिए, गार्डनिंग पे वर्क करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी श्रोताओं का नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद जो भी लोग आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैंने वैसे ये जो काम शुरू किया था पौधों से रिलेटेड, ये काम मैंने करीब 2008 या 2009 से शुरू किया। प्यार मोहब्बत तो पौधों से मुझे बहुत पहले से ही थी, लेकिन 2008 और 2009 में कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैंने पौधा लगाना शुरू किया। और बहुत ही पहले मेरे पास भी कुछ 2-4 ही पौधे हुआ करते थे। तो धीरे धीरे 1-2 पौधों से शुरू किया, फिर ये शौक बढ़ता चला गया और ये शौक जो है फिर मेरी आदत में आ गया। तो इस वजह से मैंने बहुत जितनी भी वैरायटी पौधों की हो सकी वो लगाने की कोशिश की। जितना भी समय मिल सका या नहीं भी मिल सका तो समय निकाल के इनके लिए हमने इस तरीके से काम की शुरुआत की थी। तो इस वजह से हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट लगाए भी और बहुत सारे पौधे बनाए भी और बहुत सारे पौधे बांटे भी। अच्छा, तो आप पौधे बना के और लोगों को भी देते हैं? बिल्कुल। हम जो भी व्यक्ति ऐसा लगता है, हमें जो भी आदमी ऐसा लगता है कि जिनको पौधों से प्यार है, तो उसको हम इसका कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये पैसे देते हैं। कई सारे NGOs को भी हमने पौधे दिए हैं, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने पौधे दिए हैं, और हम खुद भी अब कहीं को भी जाते हैं तो हम बीच में फुर्सत निकालते हैं और हर साल एक टारगेट रहता है कि 500 से 1000 पेड़ या 2000 पेड़ हम अपना भी पौधारोपण करें और 500 से 1000 या 2000 पौधे हम बांटें। वो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बता देता हूँ, और ख़ासकर एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, पारिजात है। तो मैं पारिजात से ही शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी पौध भी हमने बनाई हुई है। और ये सबसे ज़्यादा जो मैंने पौधे आज तक किसी अगर प्लांट के बांटे हैं तो वो पारिजात की। तो आज मैं आपको पहले पारिजात की ही कुछ जानकारी देता हूँ। बिल्कुल। सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि पारिजात जो है दोस्तों, ये बेसिकली एक हेवनली ट्री है, स्वर्ग से लाया हुआ पेड़ है। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज इसके पीछे हैं। कुछ एक स्टोरी इस तरीके से भी है कि पारिजात जो थी वो बेसिकली एक रानी हुआ करती थी। क्योंकि आप देखिए इसको हम इसको ये जैस्मिन फैमिली को बिलोंग करता है। अच्छा। तो ओलिएसी को बिलोंग करता है, निक्टेजेनेसी ओलिएसी फैमिली है। और निक्टेंथस आर्बोर क्राइस्टिस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो प्लांट है पारिजात, इसको हरिश्रृंगार भी हम कहते हैं, एक कॉमन नेम इसका हरिश्रृंगार भी है। और जैसे वेस्ट बंगाल का तो ये स्टेट फ्लावर भी है। तो बहुत सुंदर से इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और आप देखेंगे पीछे पिंक कलर की एक डंडी होती है। और रात को ये खिलता है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग के टाइम पे खिलता है और ये गिर जाता है। दिन में इसके फूल आपको दिखेंगे नहीं। और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और मेडिसिनल वैल्यू जो है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इसकी स्टोरी ये थी क्यों, अब कई सारे मिथ होती हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। तो वन ऑफ द माइथोलॉजिकल स्टोरी इज अबाउट प्रिंसेस जिसका नाम पारिजात था, और उनकी मैरिज जो थी वो भगवान सूर्य से हो गई। अच्छा, सूर्य से? सूर्य
से हो गई। तो ये उस स्टोरी में यह है कि बाद में किसी कारणवश सूर्य भगवान ने उनको छोड़ दिया, तो इस वजह से इसको कई बार हम सैड ट्री भी कह देते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा कि जो सूर्य की सैड ट्री का मतलब यही है कि सूर्य की किरण गिरने से पहले ही अपने फूल को गिरा देती है, इसीलिए इसको सैड ट्री हाँ सैड ट्री, और नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन भी कहते हैं। एक स्टोरी ये है इसमें। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी दूसरी भी जुड़ी हुई है, वो लॉर्ड कृष्णा से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो माना ये जाता है क्योंकि पारिजात एक ऐसा पेड़ था, ये हेवनली ट्री है, मैंने बोला ये केवल स्वर्ग में पाया जाता था, या स्वर्ग में इसका एक प्लांट हुआ करता था। और जब इसकी जानकारी जो है रुक्मिणी को मिली, तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप ये पेड़ मुझे भी दिलाएं। अच्छा। तो भगवान कृष्ण चले गए स्वर्ग, लेकिन पेड़ एक ही हुआ करता था। तो भगवान कृष्ण वहाँ से इस पेड़ को चोर के ले आए। लेकिन चोर के ले आए तो फिर एक और ट्रेजेडी हो गई, एक प्रॉब्लम और हो गई। जो कृष्ण भगवान की दूसरी वाइफ थी सत्यभामा, तो सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच में ये बात हो गई कि किसके कोर्टयार्ड में, किसके आंगन में इसको लगाया जाए। तो इसका फिर कृष्ण भगवान ने एक आइडिया निकाला कि उन्होंने इसको क्या किया, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। और ऐसे लगाया कि इसके फूल जो थे वो रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। कृष्ण भगवान तो शुरू से बहुत चलाक थे। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। तो ये तो हो गई इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी। हाँ जी। बाकी अगर आप इसको आप वैसे भी सोचिए, देखिए इसके फ्लावर्स को चढ़ाने का सावन के महीने में ही जनरली ये फ्लावरिंग करता है, तो शिव भगवान का बहुत प्रिय माना जाता है। लेकिन ये जिस भी प्लांट को बेसिकली हम अपने धर्म से जोड़ देते हैं, किसी भी धर्म से कोई भी रिलीजियस प्लांट होता है, तो वो रिलीजियस बनाने का हमारे जो फोरफादर्स थे उनके पीछे एक बेसिक लॉजिक था। जो प्लांट वाकई में इकोनॉमिकली या मेडिसिनली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट थे, तो उन्होंने उसको हमारे रिलीजन से जोड़ दिया। और रिलीजन से जोड़ने का फायदा ये हुआ कि क्योंकि आप जानते हैं कि रिलीजन के लिए हम लोग अगर साइंटिफिक नहीं भी होते, लेकिन रिलीजियस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिलीजन के नाम पे हम बहुत कुछ चीज़ें जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। जैसे आप एक कॉमन बात बताऊं मैं आपको, तुलसी का पौधा बासिल जो है, होली बासिल, सभी लोग जानते हैं। आप हम हिंदू माइथोलॉजी में हम देखते हैं कि आदमी और कोई पौधा लगाए ना लगाए, अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाता है। तो तुलसी कोई कल्टीवेटेड प्लांट नहीं था, तुलसी बेसिकली एक वाइल्ड प्लांट था जो जंगलों में हुआ करता था। अच्छा। अभी भी आप कभी बद्रीनाथ की तरफ हो जाएंगे तो आपको वहाँ जंगलों में तुलसी मिल जाएगी। तुलसी बिल्कुल वाइल्ड, बिल्कुल जंगली पौधा। अच्छा। लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो धीरे धीरे लोगों ने इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू किया। और अगर किसी प्लांट का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे वो इंडेंजर्ड हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे फोरफादर जो इंटेलिजेंट रहे, जिनको पता चल गया कि यार ये पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने इसको रिलीजियस बना दिया। तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज बना के, किसी ने कह दिया कि सीता के बाल हैं या कुछ भी है, और इस तरीके से आपने कहा कि भैया आप घर में एक अपना तुलसी का मंदिर बनाया, उसमें तुलसी को। तो इसका कंजर्वेशन भी है। आप जिस भी प्लांट को देखेंगे देखिए उसका इकोनॉमिक या मेडिसिनल वैल्यू जो है वो बहुत ही हाई होगी। और उन्हीं में से वन ऑफ देम इज द पारिजात, है ना, निक्टेंथस। तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे अगर एक पारिजात का पौधा दिखाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये अच्छा, ये आपने इसकी पौध तैयार की? इसकी पौध तैयार की, बहुत सारे यहाँ पे हमने पौधे लगाए। ये तो इसकी पौध आपने कैसे, इसके शीट से तैयार की है? ये पौध मैंने इस बार इसकी शीट से तैयार की है। अच्छा। स्टेम कटिंग से भी इसकी पौध तैयार हो जाती है। तो शीट से इसका पॉटिंग सॉइल और कैसे हम इसको, देखिए कभी भी आप किसी भी सीड को बोएं, केवल पारिजात से रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी बीज को बोएं तो दो चीजें जरूरी हैं। एक, जब भी आप किसी बीज को बोते हैं तो उसे ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है जर्मिनेट करने के लिए। फोटोब्लास्टी हम इसको कहते हैं टर्म में। तो ह्यूमिड कंडीशन मतलब उसको गर्म भी चाहिए, उसे मॉइस्चर भी चाहिए। तो आप अगर चाहते हैं किसी भी सीड का अर्ली जर्मिनेशन होना, तो आप जब उसको बोएंगे तो बोने के बाद आप क्या कीजिए, सीड बोने के बाद एक जो पन्नी होती है आपके पास, पॉली बैग जो होता है, उससे उसको कवर कर दें, थोड़ा पानी करें और उसको कवर करके उसे धूप में रख दें। तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर आएगा, पन्नी से टकराएगा, फिर उसमें गिरेगा और उसका टेम्परेचर भी आएगा, तो अर्ली जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। बाकी सॉइल कोई भी आप बीज को बोते हैं तो उसमें आपको समवट सैंडी सॉइल की जरूरत होती है। थोड़ा बहुत आपको उसमें सैंड मिलानी पड़ती है, थोड़ा आप उसमें कंपोस्ट मिला लें, कोई भी कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट तो सही है, काउडंग कंपोस्ट सही है। और अगर हो सकता है तो लिटर फॉल का, जो लिटर की जो डिकम्पोस्ट बनती है, जो पत्तों की होती है ऑर्गेनिक, खासकर जैसे बांस की अगर पत्तों वाली सॉइल है तो वो और भी अच्छी है। सॉइल जितनी लूज होगी जर्मिनेशन परसेंट उतना ज़्यादा होगा। एक और तरीका भी है जर्मिनेशन का कि आप जो
नॉर्मल जो हम टिश्यू पेपर नैपकिन यूज़ करते हैं, उस नैपकिन में उसको आप घर के अंदर भी भिगो सकते हैं। एक किसी बर्तन में आप नैपकिन को बिछा दें, एक उसमें थोड़ा सा पानी की ड्रॉप डाल दें, उसके ऊपर सीड रखें, उसके ऊपर एक नैपकिन रख दें, तो वो बिना सॉइल के वो जर्मिनेट हो जाएगा। जब जर्मिनेट हो गया तो तब आप उसको उसमें करें। अच्छा, तो ये पारिजात का प्लांट है। तो आप देखेंगे बहुत ही इसके थोड़े से जर्की जो है लीव्स होती हैं। ये अपोजिट लीफ हम इसको कहते हैं, जब एक ही जगह से दो लीफ निकल रही है ना। अच्छा। तो ये अपोजिट टाइप की इसकी लीफ है, बहुत ही रफ लीफ होती हैं। लेकिन ये जो रफ लीफ इसकी है, ये हाईली मेडिसिनल है। इसका सबसे मेडिसिनल पार्ट जो है इसका लीफ है। तो आप इसके मेडिसिनल कुछ जानकारी हमारे दोस्तों को, हमारे दर्शकों को देंगे, जिससे वो उसका अच्छे से यूज़ कर सकें, उनको पता हो कि इसकी क्या क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। देखिए, ये एक प्लांट है, इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं। तो निक्टजाइन होता है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं इसमें। अच्छा, सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इसमें पानी कितना जरूरत होती है इसको? अगर हम इसको गमले में लगा रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं, तो इसमें पानी का रेशियो मतलब कितना हमको इसको पानी हार्डी स्पीशीज है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि इसने अपने लीफ के ऊपर बहुत ही रफ हेयर्स बनाए हैं, तो ये हेयर इसके पानी के लॉस को रोकते हैं। अच्छा। और पानी के लॉस को रोकते हैं, तो इस वजह से यहाँ आप इसमें जो पॉट है, गमला है, उसमें आप कम पानी दें। इसे बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है। ओवर वाटरिंग करने से इसकी रूट सड़ सकती हैं, तो इसको कम पानी चाहिए, है ना। और साफ अच्छी जगह पे इसको जनरली ग्रो करता है, क्योंकि वैसे भी हमारा धार्मिक प्लांट भी है। और साथ में इसमें की खास बात क्या होती है कि जब ये पौधा होता है तो इसकी लीफ भी काम आती हैं, इसके सीड भी काम आते हैं, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी काम आते हैं। मेडिसिनल वैल्यू सभी की है, लेकिन अगर उनमें से भी हम किसी एक की बात करेंगे तो लीफ की मेडिसिनल वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस लीफ से अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर हम इसकी नॉर्मल बात करें, लीव्स इसके, मैंने आपसे कहा कि इसके लीव, इसके फ्लावर, इसके सीड्स सभी जो है वो मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी पर्टिकुलर मेडिसिनल इम्पोर्टेंट होती है, ये सियाटिका जो होता है या आर्थराइटिस जो होता है, इवन जो ह्यूमर आर्थराइटिस होता है, जो सबसे डेंजरस टाइप का आर्थराइटिस होता है, तो उसमें तो ये रामबाण इलाज है। इसकी लीफ को, हाँ, आर्थराइटिस और सियाटिका के लिए तो ये रामबाण इलाज है। अच्छा। तो इसकी लीव्स को आप तोड़ के इसको ड्राई, चाहे तो पाउडर भी रख सकते हैं, और इसकी फ्रेश लीफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पानी को रात को भिगा के इस लीफ को अगर सुबह पानी पिया जाए तो गारंटेड आर्थराइटिस जो है वो दूर। तो पानी इसका काढ़ा बना के पीना होगा? काढ़ा बना के पी सकते हैं आप। पानी इसको शाम को पानी से उबाल दिया, सुबह छान के वैसे भी पी सकते हैं। और इसके सीड के भी आप पाउडर बना के, या इसकी जो फ्लावर्स हैं उसको भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सीड का भी पाउडर बना सकते हैं? हाँ, सीड का भी पाउडर बना सकते हैं। और बहुत ही असरदार ये प्लांट है। और ये तो इसकी नॉर्मल ये 2-3 बातें तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भाई इसका आर्थराइटिस में यूज़ होता है। कई लोग इसके पत्ते हमसे भी मांगते हैं, ले जाते भी हैं। कई लोगों को मैंने भी इसकी मेडिसिन बना के दी है। तो अगर उसमें 2 काली मिर्च भी मिला दी जाए तो इफेक्टिव हो जाती है। अच्छा। लेकिन अमाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप उसमें मिला, रेशियो उसका कितना होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा भी इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, पारिजात की बात करूं, तो ये स्नेक वेनम में भी एंटी पॉइजन का काम भी करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में ये एंटी डायबिटिक भी है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये बहुत उपयोगी है। अच्छा, डायबिटीज़ में भी काम आता है? हाँ, टाइप 2 में बेसिकली इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये एक तरीके से इंसुलिन के प्रोडक्शन को इन्हांस करने का भी काम करता है। तो इसलिए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी भी है। देखिए, आपको कितने, एक पौधा आपको क्या क्या देगा, ये आपको मेडिसिन भी देगा, है ना। और आप जानते हैं हम तो पहाड़ों में रह रहे हैं, है ना, अल्मोड़ा को हम बिलोंग करते हैं, पहाड़ों में ये जो गठिया है, आर्थराइटिस है, ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट सभी को एक सर्टेन एज के बाद, 40-45 के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये यूरिक एसिड को ठीक करता है, किडनी की प्रॉब्लम को दूर करता है। अच्छा, किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है ना। इवन यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी ये कारगर है। तो बहुत सारे इसके, मतलब इसका हर एक पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो सुमित जी, आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि हम इसके जो हमें शीड अगर इसकी लगानी है तो इसका परफेक्ट टाइम कौन सा होता है? इसका प्लांटेशन का परफेक्ट टाइम कौन सा होता है? इसको ज़्यादा धूप चाहिए या इसको छाया चाहिए? वैसे तो ये खुले में ही होता है, तो ऑब्वियस इसको धूप ही चाहिए होगी। और इसके ये फ्लावरिंग कब से कब तक फ्लावरिंग करता है? ये सारी जानकारी मेरे दर्शकों को आप थोड़ा दे देंगे?
इसमें ऐसा होता है कि इसकी फ्लावरिंग पे डिपेंड करती है कि क्लाइमेट पे, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो ये प्लेन्स में भी मिल जाएगा आपको। आई थिंक हाइब्रिड प्लांट्स भी होते हैं। हाइब्रिड आप बना सकते हैं। अच्छा। हाइब्रिड बनाना तो वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक हम बहुत सारे प्लांट्स में कर लेते हैं। उसके बारे में मैं फिर कभी आपको जानकारी दे दूंगा। और ये देखिए, ये बड़े सुंदर से इसके फ्लावर्स हैं। अच्छा। अभी ये शाम का टाइम है, तो ये कुछ फ्लावर्स सुबह के हैं तो थोड़ा सा वो हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर से फ्लावर इसके होते हैं। के बोने का सीजन वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट पे मतलब अगर आप पहाड़ों में बो रहे हैं, लेट मी सपोज हम बात करें अल्मोड़ा की या कोई भी पहाड़ी जगह की, तो यहाँ पे आप इसको बोने का जो सही टाइम होता है, देखिए अभी हम जो है अगस्त में है, अभी तो अगस्त में हमारे पास ये इतनी बड़ी पौध हो चुकी है। हाँ जी। यानी कि अराउंड इसको हमने 1.5 से 2 महीने की पौध है। तो आप समझ जाइए कि अगर ये अगस्त में ये पौध इतनी अच्छी तैयार हो गई है, तो अराउंड जून में या जुलाई के टाइम आप इसको बो सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं अगर प्लेन्स की बात करूँगा, तो प्लेन्स में इसको आप 2-3 महीने पहले से भी बो सकते हैं। और फ्लावरिंग की बात करूँगा तो यहाँ ये फ्लावरिंग जो है ये अराउंड अगस्त या सितंबर में ये फ्लावरिंग करता है। जुलाई अगस्त सितंबर में पहाड़ों में फ्लावरिंग करता है, लेकिन प्लेन्स में इसकी फ्लावरिंग 1-2 महीने पहले शुरू हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे ये हो जाता है। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन की ज़रूरत भी नहीं होती, बहुत ही ह्यूमिड। तो जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। प्लेन्स में ये जो सीड है, ये आप सोच लीजिए कि अराउंड इन द मंथ ऑफ फरवरी या मार्च आप इसको बो सकते हैं। लेकिन जब आप पहाड़ों की ओर आएँ तो इसको फिर मई जून में आप शुरू कीजिए सीड को बोना, और तब जुलाई अगस्त में आपके पास प्लांटेशन जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अच्छा। तो फ्लावरिंग का भी यही है, प्लेन्स में इसकी फ्लावरिंग करीब 1-2 महीने पहले शुरू हो जाती है, जबकि पहाड़ों में ये जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास इसमें फ्लावरिंग आती है। अच्छा, तो सुमित जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आपने इतनी अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को दी आज इस पारिजात वृक्ष के बारे में, जो कि हाईली मेडिसिनल प्लांट है, आपने बताया, तो उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अगर मुझे किसी चीज़ के लिए आपसे जानकारी लेनी होगी तो मैं फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा मेरे चैनल पर जरूर आएंगे। हाँ, जरूर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा, और सभी लोगों का भी धन्यवाद। और आगे भी अगर आपको कुछ और जानकारी इसके मामले में चाहिए, अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँगा किसी भी तरीके से, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा। और कुछ लोग अगर इस वीडियो को हमारे देखें, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, उन्हें कुछ पौधों की ज़रूरत होगी पारिजात के या किसी भी तरीके के और भी मेडिसिनल प्लांट, तो वो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक गिव अवे भी शुरू किया है, जो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा देखेगा, उसमें कमेंट करेगा, तो 5 लोगों को मैं कोई ना कोई एक मेडिसिनल प्लांट अपनी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करूंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना स्टार्ट कीजिए, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेडिसिनल प्लांट के साथ। थैंक यू दोस्तों।